राधे राधे मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिश्च तैरपि। अर्थात मनुष्य जो कुछ अच्छा या बुरा काम करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। अनंत काल बीत जाने पर भी कर्म फल को प्रदान किए बिना नाश को प्राप्त नहीं होता। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य का परिणाम सुख तथा पाप का परिणाम दुख होता है। श्री रामचरितमानस में भी इसी बात को स्पष्ट रूप से रखा गया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और गीता में कहा गया है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंग को संकुचित करके अंदर कर लेता है, वैसे ही जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेगा वो पूर्ण प्रज्ञा में स्थित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को मीठा पान खाने पर रोक लगाने पर उसकी मीठे के प्रति रुचि समाप्त नहीं होती, इसलिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जैसी विधि शामिल हैं। इंद्रियों का चिंतन करने से व्यक्ति में आसक्ति होती है। आसक्ति से काम और काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम। जब स्मरण शक्ति मोहित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को वायु दूर बहा ले जाती है, वैसे जिस इंद्रियों में मन लगातार लगा होता है वो व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवर्त होता है, वैसे जीवात्मा काम के विभिन्न मात्राओं में ढकी होती है। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। वेद ये कहते हैं कि नारी शरीर में सारे तीर्थ समाये हैं, से वो जीवन देती है। उसके सीने में विष्णु विराजते हैं जहां से वो पालन करती है, और उसके नेत्र में शिव विराजते हैं जहां से वो विनाश कर सकती है। नारी का सम्मान करने वाले व्यक्ति के लिए किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। तंत्र यह कहता है कि हमें हर स्त्री के आगे सिर झुकाना चाहिए, चाहे वो 18 साल की युवा लड़की हो या 1 महीने की नवजात शिशु या 80 साल की वृद्ध महिला। ये सब एक समान आदर के पात्र हैं। कभी भी किसी भी स्त्री से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपशब्द या गालियां नहीं देनी चाहिए, और कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये सारे अनुचित कार्य सिद्धि मार्ग के अवरोधक हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत करोड़ों साल पहले नहीं हुई, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चली आ रही है और काम जीवन का अभिन्न अंग है। गरुड़ पुराण में बलात्कार के दोषी के लिए बहुत ही उपयुक्त सजा का विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से किसी भी मनुष्य को जिसने अपनी बहन, परिचित, औरत या बेटी या छोटी कन्या के साथ दुष्कर्म किया हो, उसका लिंग छेदन करने के बाद उसको मौत की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बलात्कार के आरोप से दल बल से बच गया हो, भगवान के समक्ष प्रायश्चित करना चाहता हो, उसके लिए भी एक विधान मिलता है। रक्त वर्ण की लाल एकदम गर्म लोहे की स्त्री यानी मूर्ति के साथ उसको सहवास कर अपने प्राण त्यागने चाहिए। ऐसा करने से वो यम की यातना से बच सकता है, अन्यथा
नरक में उसके लिए यही सजा तैयार है। गरुड़ पुराण के हिसाब से किसी का बलात्कार करने वाला न केवल पृथ्वी लोक पर सांसारिक अपमान सहेगा, बल्कि अपने कई वंशों को कलंकित करता है। ऐसे व्यक्ति को परलोक में केवल प्रताड़ना मिलती है, उसके कुल शापित होते हैं और वो अगले जन्म और मुक्ति के लिए तरसता रहता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए हमारे सनातन धर्म से, पुराणों से, धार्मिक किताबों से इसी तरह की रोचक जानकारियां आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।